Assalamu alaikum dear students. Hope so you are fine. Dear students, I am your teacher Kamal Chat. सो स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4C जो है हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है काउंटडाउन, उसका क्वेश्चन नंबर 10 उसको सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जो 2 पार्ट्स हैं वो मैंने अपने रजिस्टर पर नोट आउट कर लिए हैं। तो ज़रा एक दफ़ा हम यहाँ से रीड कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। चेंज दीज मिक्स नंबर्स इनटू परसेंटेज। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपको मिक्स नंबर दिए गए हैं आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। क्लियर। सो पार्ट नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर मैंने राइट कर लिया है। तो इसको सिंपली जो बेटा वो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम अपनी इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल फ्रैक्शन में बेटा इसको कन्वर्ट करने के लिए रूल जो होता है वो होता है कि आप ये नीचे वाले नंबर को इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, देन जो आपका आंसर आए ना उसमें आप इसको क्या कर दें, प्लस। क्लियर, समझ आई। इन दोनों वैल्यूज को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उन दोनों को आपने यहाँ पर जो कर लेना है, प्लस कर लेना है। क्लियर। तो अब सिंपली बेटा हम यहाँ पर आएंगे तो हम जो है वो 4 को 4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 4 सा क्या आएगा, 16, और जो आंसर आना था उसमें हमने ये वाला नंबर प्लस कर देना। तो 4 4 सा 16, 16 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 17। क्लियर बेटा। और ये जो डोमिनेटर में लिखा हुआ है नीचे फ्रैक्शन के, उसको जो है वो एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन से सिंगल फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट होगी। दोबारा सुने बेटा, यहाँ पर आपने अपना जो क्वेश्चन है उसको ये दोनों जो वैल्यूज़ है नीचे वाली को और ये मिक्स्ड वैल्यू जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने इसमें 1 को ऐड कर देना है। क्लियर। 5 5 ज़ा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। और 17 डिवाइड किस पे हो रहा है, 4 पे। तो बेटा वो जो है वो लिख देंगे एज इट इज़। अभी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमने अभी भी अपनी बुक से पढ़ा ना, मिक्स नंबर इनटू परसेंटेज। ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, साथ इसको 100 के साथ बेटा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और ये परसेंटेज का जो साइन है वो भी आपने साथ मार्क करना है एज इट इज़। क्लियर। अब बेटा 17 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1700 से होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1700। इसका सिंपली आंसर आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन के भी फाइंड कर सकते हैं कि 17 1 जा 17 होगा, और ये दोनों जो जीरो है वो आप साथ लगा दें। क्लियर। तो 100 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना वो नंबर के साथ उतना 100 आ जाता है। यहाँ पर 17 था तो हमारे पास 1700 आ गया। अब ये डिवाइड बेटा किस पे हो रहा है, 4 पे। अब हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है। तो बेटा आपने ना 4 के साथ 1700 को डिवाइड कर लेना। सॉरी, इस वैल्यू को हमने अंदर लिखना था। क्लियर। अब 1700 को हम डिवाइड करते हैं तो 4 का टेबल पर है 16 आए, या 16 से जो है वो इसके जो नियरेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाए। तो बेटा 4 4 4 से क्या आएगा हमारे पास, 16। अब यहाँ ऊपर से थोड़ा गंदा हो गया तो मैं चेंज पेंसिल से लिख रही हूँ ताकि आपको वैल्यू जो है वो क्लियर नजर आए। तो 4 4 से क्या आया बेटा हमारे पास, 16। 17 में से 7 में से 6 निकालो तो 1, ये जो 0 है वो नीचे आ गया। 4 के टेबल पर है 10 आए, ये 10 से नियरेस्ट वैल्यू आए। तो बेटा 4 2 जा क्या आएगा हमारे पास, 4 2 जा 8। अब 0 में से 8 नहीं निकल सकता, ये इधर लिया तो ये 10, 10 में से 8 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2। क्लियर। अब बेटा 4 का टेबल पर है कि 20 आए, तो 4 5 जा क्या होता है, 4 5 जा 20। ये 4 का टेबल था तो इसलिए साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाई, क्योंकि आपको 4 का टेबल तो आना ही चाहिए, मस्ट। तो 4 4 जा 16, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20। तो बेटा आपके पास जो आंसर आया है वो है 425%। ठीक है। ये जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी, हमारा क्वेश्चन था 4 मल्टीप्लाई, ये था 4 इंटू 1/4। ठीक है। ये जो है वो इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 425 में।
क्लियर, कितना आसान था। इसी तरह सिंपली बेटा हम जो है वो अपना दूसरा क्वेश्चन उसको नोट आउट कर लेते हैं और यहाँ पर चेक करिए ज़रा हमारे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है 26 और 7। अब बेटा 20 का टेबल तो हमें नहीं आता, ठीक है, ग्रेड 5 में तो 20 का टेबल नहीं याद करवाया गया। तो आप जो है वो ऐसा करें 20 को मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ, तो 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 120। तो 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 120 आता है। तो 120 में बेटा हमने ऐड कितना करना है 7, तो 120 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 127। हमने यही पढ़ा है ना कि नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 120। फिर हमने पढ़ा है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको इसके आंसर में प्लस करना है, तो आंसर में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 127। तो यहाँ पर बेटा हमने अपना आंसर लिख लिया 127/20। जो नीचे वाली होगी ना आपने उसको नीचे ही लिखना है एज इट इज। अब देखें 20 के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है 127, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉरी डिवाइड करने से पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। हमने पढ़ा ना परसेंटेज में इसको चेंज करने के लिए हमने क्या करना है इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 127 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 127 ही लिखकर साथ आपने 100 के 2 जीरो ऐड कर देने, ठीक है। सिंपली इस तरह से 100 की जो मल्टीप्लिकेशन है हम सॉल्व कर सकते हैं। 127 लिखे और साथ दो जो जीरो है वो ऐड कर दें। क्लियर। देन बेटा यहाँ पर देखें नीचे 20 था, अब ये वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी 127 100 जो है वो 20 के ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड। तो इसको बेटा यहाँ पर हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 20 डिवाइड हो रहा है 12,700 के ऊपर, ठीक है। तो अब 20 का टेबल हमें फिर नहीं आता, तो यहाँ पे देखें हमने जब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना तो हम चेक करते हैं हमारी वैल्यू ग्रेटर कहाँ तक आ रही है। तो हमने 1 चेक किया तो क्या 1 20 से ग्रेटर है, नहीं। फिर हम 2 वैल्यूज को लेंगे तो ये 12 बन गया, तो क्या 12 20 से ग्रेटर है, तो नहीं बेटा। तो बेटा हम ये तीनों वैल्यू लेंगे कि 127 आए 20 के टेबल में, यहाँ इसके करीब करीब वैल्यू आए। तो यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लाई किया था 20 को 6 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आंसर आया था 120। क्लियर। तो यानी कि अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 120 और 7 में से बेटा 0 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 7 और 0 साथ वैसे ही। अब बेटा 20 के टेबल पढ़ेंगे 70 आई है, 70 से है नियरेस्ट वैल्यू आया, तो 20 को बेटा हम 3 पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आया 60, तो ये इसका नियरेस्ट वैल्यू है। तो बेटा 23 ज़ा आ गया 60, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो ये जो 0 है ये नीचे आ जाएगा। तो अब 20 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास 100 आए तो 20 का टेबल बेटा हम 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, तो 20 का टेबल 5 टाइम पढ़े तो क्या आंसर आता है 100। तो ये ले आंसर आ चुका है हमारे पास बेटा। तो अब जो हमारे पास परसेंटेज बनी है वो है 635%। क्लियर बेटा, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए और पार्ट बी का। तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट अपना पार्ट राइट कर लेते हैं, तो वो है 6 3/50 1 3/5। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा हमने अपना पार्ट सी जो है वो मेंशन किया। पार्ट सी में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर हम अपना पार्ट डी भी लिख लेते हैं। पार्ट डी की वैल्यू है हमारे पास 1 3/5। यहाँ पर बेटा हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया 50 को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो 50 का टेबल तब हमें नहीं आता, तो हम 50 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। 50 को 6 टाइम पढ़ेंगे या 6 टाइम 50 6 जो है वो हमारे पास क्या आएगा 300। तो अब इसमें हमने क्या प्लस करना है 3 प्लस करना है। तो बेटा इसमें हम अगर 3 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 303। ठीक है, यानी कि 303।
क्या आंसर आएगा हमारे पास 303। क्लियर। अगर इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ये इक्वल टू आएगा 303 के, और नीचे क्या है 50। अब हम इसको 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम जैसा हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है। 50 को 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है मिक्स फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो आंसर आएगा उसमें हमने ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है, प्लस। क्लियर। देन बेटा यहाँ पर देखें 100 का टेबल हम पढ़ चुके हैं कि जो भी आंसर आए आपने सिंपल बस उसको क्या करना है, 2 जीरोस के साथ ऐड कर देने हैं। ठीक है। 303 1 जा 303 और साथ ये 2 जीरो है वैसे ऐड हो गए। ये 100 का टेबल बहुत आसान है, जिसके साथ भी पढ़ेंगे बस लास्ट में 2 जीरो ऐड कर दें, वो 100 का टेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब बेटा इसको डिवाइड करना है हमने, डिवाइड हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 50 के साथ डिवाइड करना है हमने 30300 को। क्लियर। अब 50 का टेबल पढ़े, आपके पास 303 आए तो यहाँ पर चेक करें बेटा, अभी अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की है। 50 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 300। 56 जा 300, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 56 जा क्या आएगा 300, माइनस करेंगे तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, बाकी 0 में से भी 0, 3 में से भी 3, 0। तो ये जो 0 है बेटा इसको हम नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पर देखें 50 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और 30 हमारे पास लेस देन वैल्यू है। ठीक है। तो हम एक जो 0 है उसको भी नीचे ले आएंगे, और अगर बेटा हम डेसिमल में डिवाइड में 2 वैल्यू एक साथ नीचे लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर में हमने 0 ऐड करना होता है। ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको ये बात बताई हुई है और समझाई भी हुई है। अब 50 का टेबल पढ़ेंगे 300 आए तो 56 आ, ये अभी अभी हमने टेबल सॉल्व किया है, 56 क्या था 300, तो 56 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 300। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 606%। समझ आ गई। ये वाली मिक्स फ्रैक्शन का आंसर क्या है परसेंटेज में 606%। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर बेटा देखिए हमने जो है वो अपना पार्ट डी भी यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो हम अपने पार्ट डी पे मूव करते हैं। तो ये बहुत सिंपल वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, 5 1 जा 5 और इसमें अब 3 ऐड कर दें, तो 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/5। अब इसको भी हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो अब सिंपली बेटा 8 1 जा 8 यानी कि ये 800/5 आ जाएगा। अब बेटा इसको डिवाइड करना है हमने, तो 5 के टेबल पर 8 आए तो 5 1 जा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, तो वो 5 से 10 8 से फिर बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो बेटा 8 में से 5 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 3, 0 साथ वैसे आ गया। अब बेटा जी हम 5 के टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 330 आए तो 5 6 जा क्या होता है हमारे पास 30, 5 6 जा आ गया बेटा 30। अब ये जो 0 है ना ये हमारे पास बचा है, तो 5 0 जा क्या आ जाएगा 0। क्लियर। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये सिंपली इस 0 को उठा के आगे भी लिख के सवाल यहीं पे खत्म कर सकते हैं, तो इस तरह बेहतर है कि आप इस तरह से इसको सोल्व कर लें। तो ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज आई है 160%। ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट डी का भी आंसर आ गया बेटा हमारे पास। अब इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के जो है लास्ट 2 पार्ट्स वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व आउट कर लिया। हम एक दफ़ा प्रूफ रीड कर लेते हैं। 3 4/5 एंड 10 7/10। 8 7/10 हमारे पास ये दोनों पार्ट्स जो है लास्ट वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिए हैं। अब हम जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली बेटा 5 का टेबल 3 टाइम हम पढ़ेंगे। 5 3 जा 15, 15 में हमने अब क्या करना है 4 को प्लस कर लेना है, तो 15 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा जी हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। और ये जो नीचे 4 है उसको 5 है इसको वैसे ही लिखा हमने। बेटा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 के साथ ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इसका मतलब है हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए साथ जो है वो परसेंटेज का साइन जो है वो बेटा आएगा। क्लियर। अब सिंपली बेटा 19 का टेबल 100 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, वही आएगा ना 1900 पढ़ चुके हैं हम। 1900 का टेबल कैसे पढ़ते हैं, बस वही वैल्यू लिख के साथ 2 0 लगा दिया करें। अब ये वैल्यू आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, सिंपली 1900 को 5 पे डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 5 पे डिवाइड करना है हमने 1900 को।
5 का टेबल पढ़े 19 आए या 19 से जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आएगी। तो बेटा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 20 तो फिर ग्रेटर होगी, तो हम यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 ऐड करेंगे। 9 में से 4 निकाला तो 4, और 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो ये 0 जो है नेक्स्ट वो हम नीचे ले आएंगे। अब बेटा 5 के टेबल पर है आपके पास 40 है, तो 5 8 ज़ा क्या होता है हमारे पास 40, ठीक है। अब देखिए ये 0 बचा है, ये 0 नीचे आ गया। 5 के टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे, 5 0 ज़ा 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आया 380%, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट ई का भी जो है वो आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पहला सवाल करते वक्त आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन जैसे फिर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको ये। यहाँ पर बेटा इसकी मिक्स फ्रैक्शन हम खत्म करते हैं, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो 10 8 ज़ा 80, ठीक है। 10 8 ज़ा 80, अब 80 में हम 7 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87/10। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 8700/10, ठीक है। इधर परसेंटेज चाहे ना भी लगाएं। अब बेटा ये देखिए 87 1 ज़ा 87 और गया, 2 0 हमने साथ वैसे लगा दिए। अब इसको जो है वो हम 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको 10 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो 8700 को अब 10 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 87 है या 87 के नियरेस्ट वैल्यू आए, तो 10 8 ज़ा क्या होगा 10 8 ज़ा 80, माइनस करें तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, ये 0 साथ वैसे ही आ गया। अब बेटा 10 का टेबल पढ़े आपके पास 70 आए, तो 10 7 ज़ा क्या आ जाएगा 70, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब ये 0 बचा, तो सेम उसी तरह 10 0 ज़ा 0, तो क्या आंसर आया आपके पास 870%। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक जो मेथड है आप वो समझ लें एक क्वेश्चन को अच्छे से, और उसी तरह देख लें। आपने सारे वीडियोस अभी तक देख लिए कि सारे जो पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी के साथ बेटा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में बेटा हमारे पास चेंज दीज इनटू परसेंटेज। सिंपली उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है और कहा है कि इसको आप जो है वो परसेंटेज में चेंज करें। तो बेटा इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होता है, जब हम किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को 100 के साथ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही काम करना है। पहले हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, उसका पार्ट ए है, वो है बेटा हमारे पास 6। क्लियर। अब 6 है ना, तो 6 को आपने क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो किसी भी वैल्यू आप याद रखें, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो 6 × 100 क्या आंसर आएगा 600, और साथ ये आप जो कर दें परसेंटेज ऐड कर दें। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। अब यहाँ पर हम पार्ट बी देख लेते हैं, वो है हमारे पास 17। तो यहाँ पर जो है वो हम 17 भी लिख लेते हैं। अब 17 को भी बेटा परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करें 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 17 1 ज़ा 17, और सारी ये जो 2 0 हैं ये आप वैसे ही ऐड कर लें। तो देखिए कितने सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने बस जो है वो वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पार्ट सी है हमारे पास 58। अब इसको 58 लिख लेते हैं। अब 58 को भी क्या करेंगे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 58 × 100, तो 58 1 ज़ा वही मैंने कहा है, जब भी आपने 100 का टेबल पढ़ना हो ना तो आप ये वैल्यू जो होती है उसको वैसे लिखा करें और 100 के 2 0 साथ ऐड कर दिया करें। तो उसका मतलब आपने इसका जो टेबल है वो पढ़ लिया है। तो ये सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर 11 के बहुत जल्दी में इसके जो पार्ट्स हैं
पहले 3 वो सॉल्व कर लिए, अब हम डी पे मूव करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डी है वो है 23। अब 23 लिखते हैं हम। इसको भी बेटा हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपली हम इसको जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 1 जा 23 और 7 ये 2 0 वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमने जो है वो 23 का टेबल 100 टाइम पढ़ लिया, तो वो यही आंसर आएगा। अब बेटा अगर हम मूव करते हैं अपने पार्ट ई पर, सॉरी डी था हमारे पास 9 और ई था 23, ठीक है। 23 हमने सोल्व कर लिया डी वाला। अब ये जो डी रह गया 9, इसको हम यहाँ पे ई बना के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं इसमें, क्वेश्चन की जस्ट अमाउंट जो है वो आगे पीछे हुई है। तो हम 9 को यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 900। 9 1 जा 9 और 2 0 साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 900। क्लियर, आसान है ना क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर आपको मेथड की समझ आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका जो मैथ्स है वो कैसा जा रहा है, और इस वीडियो को अपने आगे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखें पार्ट एफ है हमारे पास 79। तो 79 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 79 को बेटा जी यहाँ पर हमने चेंज किया परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 79 1 जा 79, 7 2 0 वैसे ही आ गए। तो ये बेटा हमने जो है वो 79 को परसेंटेज में चेंज कर दिया है, और ये हमारे पास सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अभी तक इस एक्सरसाइज का सबसे जो था वो आसान क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 11 था। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, विदाउट मल्टीप्लिकेशन के। जस्ट आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका बिल्कुल ये करेक्ट है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो गया है। तो अब जो है वो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी के सिमिलर है, तो वो भी मैं आज की ही वीडियो में जो है ना वो सॉल्व करवाऊंगी। बाकी जो इसके क्वेश्चन रहेंगे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ पर बेटा देखिए हम लिखते हैं अपने, मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है हमारे पास, चेंज दीज इनटू परसेंटेज। सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की परसेंटेज थी वैसे ही बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की परसेंटेज है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज गिवन है उसमें क्या है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। वो वैल्यूज हमारे पास पॉइंट्स वाली आ जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी हमने इसको जो मल्टीप्लाई है वो 100 के साथ ही करना है। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पार्ट है 0.23, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना पार्ट ए लिख लेते हैं। पार्ट ए है बेटा हमारे पास 0.23, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने 0.23 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो यहाँ पर बेटा आप मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप वैसे ही सॉल्व नहीं करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व किया है। तो बेटा जी यहाँ पर जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट से बाद वाली वैल्यू आपने चेक कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख भी ले, ऐसे करें आप सारी लिख लें 0.23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें अब 3 को मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ। तो 3 0 सा क्या आ जाएगा 0, 3 0 सा 0, 3 1 सा 3। यहाँ पर देखें बेटा अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, 2 0 सा 0, 2 0 सा 0, 2 1 सा 2, और ये 0.0 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे अब अगर करना भी चाह रहे हैं तो आप कर लें। तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 0 0 0 0, जिसके साथ भी होगा वो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं पॉइंट से। यहाँ पे 0 में 0 ऐड किया, 0 में 0 ऐड किया, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 0 ऐड करेंगे 2। तो पॉइंट से पहले ये जो वैल्यू होती है ना बेटा फर्स्ट वाली 0 वाली, ये आपने बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है। बस आपने 2 तक की इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है उसमें पॉइंट में 0 आ रहा है तो ये 0 को मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। बस इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर देखें इनको प्लस करने के बाद हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई 2300। क्लियर। लेकिन ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें पता चलेगा, यहाँ पर देखिए अपने क्वेश्चन में तो वैल्यू थी आपके पास 0.23, ठीक है।
0.23। अब 0 के बाद आप देखें, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी, तो बेटा पॉइंट के बाद हमारे पास 1 और 2, कितनी वैल्यू थी पॉइंट्स के बाद, 2 वैल्यू थी ना। तो आपने यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू थी ना उतनी वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा दें, 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इसका जो है आंसर हमारे पास आ जाएगा 23%। पॉइंट के बाद 0 हो या पॉइंट से पहले 0 हो तो वो 0 ही होगा, इसलिए पॉइंट के बाद वाले 0 लिखने की जरूरत नहीं, आप बस इतना सा लिखें 2300। क्लियर, समझ आ गई ना बेटा। सिंपल हमने देखे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है, और इस मल्टीप्लिकेशन में बस इतना सा फर्क होता है कि जितनी वैल्यूज पॉइंट के बाद होती है ना उतनी वैल्यूज आप आंसर में आके लगा के छोड़ दें। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हम पॉइंट वाली वैल्यू को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलराइट बेटा। बेटा यहाँ पर हम अपना पार्ट बी देख लेते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 7.39। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी अपना पार्ट बी वाला क्वेश्चन। तो वो है 7.39। तो जी बेटा यहाँ पर मैंने पार्ट बी जो है वो राइट कर लिया है। तो पार्ट बी का भी यही सीन है कि आप जो है 7.39 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। तो यहाँ पर बेटा हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7.39 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 ही आ जाता है। अब देखिए 1 9 जा 9, और 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास। 3 1 जा 3, 1 7 जा 7। सारी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो 9 में 0 ऐड होगा तो 9 ही, और यहाँ पर 3 में 0 ऐड होगा तो 3, और 7 का 7 वैसे ही। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यू है, अगेन 1 2। पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही, 2 वैल्यूज आ रही है ना। तो यहाँ पर भी बेटा हमने सिंपली 2 वैल्यूज के बाद क्या कर देना है, पॉइंट ऐड कर देना है। और पॉइंट में अगर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है तो वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखती, और आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखकर उनके साथ परसेंटेज का जो साइन है वो मार्क कर देना है। क्लियर। तो ये आपके पास जो है वो बहुत सिंपली क्वेश्चन नंबर 12 के भी 2 पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक है, 12 का सी वाला पार्ट है 7.01। ठीक है, 7.01 जो है उसको भी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास सी वाला 7.01। वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पर सेम हम क्या करेंगे, 7.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर जब बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई आपने वैसे ही करना है जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं 1 क्लास से। ठीक है, तो 0 1 जा 0, 0 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो उस वैल्यू को 0 कर देगा, और 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो उस वैल्यू को एज इट इज लिख देगा। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, एंड 7 1 जा 7। क्लियर बेटा। तो ये जब ऐड होगा 0 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 1, 0 और 1। क्लियर। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है बेटा। तो यहाँ पर बेटा अगेन वही बात है कि यहाँ पर चेक करें कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है ना, 1 एंड 2। क्लियर, 1 एंड 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो ये 0 0 एंड 0, 3 0 आ गए, फिर ये 0 इस 0 की जगह पे, फिर ये 0 इस, और ये 0 इस जगह। ठीक है बेटा। तो अब ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जो हमारे पास आई है, इसको हम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। पॉइंट के बाद 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 7 जा 0, एंड 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 7 जा 7, फिर 1 1 जा सॉरी यहाँ पर वही मैं कह रही थी ना कंफ्यूजन हो रही है, हमने 2 टाइम क्रॉस लगाना है। तो 1 1 जा 1, एंड 1 0 जा 0, देन बेटा 1 7 जा 7। ठीक है, ये जरा जल्दी में हमने यहाँ पर 2 क्रॉस नहीं थे लगाए जिसकी वजह से थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में चेंजिंग आ गई है।
यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। क्लियर। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी ना, तो हम बेटा पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज के बाद क्या लगा देंगे, 0। तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको हम जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 701%। ठीक है, पॉइंट से पहले हमारे पास यही वैल्यूज आ रही है ना, तो इन्हीं के आगे हम जो है वो परसेंटेज ऐड कर देंगे। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू में 0 आ रहा है तो वो हमारे पास किसी किस्म की भी जो है वैल्यू वो नहीं रखता, इसलिए हम इससे मूव ऑन करेंगे। और क्लास यहाँ पर अपना पार्ट डी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो हमारा पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है 4.69। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया 4.69। दुआ कर दिया करें बेटा वीडियोस वगैरह देखकर, अगर आपको पसंद आ रही है तो सेहत की दुआ लाजमी किया करें। पहले भी मेरी से तबीयत जो है आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ख़राब है, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से पहले भी अंदर 2 दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, तो कंप्रोमाइज़ किया करें थोड़ा सा। और वीडियो आपको मिलती रहेगी, चैनल के ऊपर आपने बने रहना है। आपको जब तक मैं हूँ आपको आपकी सारी कंप्लीट बुक के जो हैं वो लेक्चर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसको मजीद हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 100 के साथ, और जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास वैल्यू 0। जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। ठीक है, और 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज वैल्यू लिख देगा। ठीक है, 964 था ना, 964 हमने लिख लिया। देन बेटा ऐड कर लेते हैं 0 0 9 6 एंड 4। क्लियर बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया हमारी मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर चेक करें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही ना, 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, 2 वैल्यूज ही है ना पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर वही वाली बात, पॉइंट के बाद जो 2 वैल्यूज आ रही है इसको बाद आप पॉइंट लगा दें, और पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो डजेंट मैटर, आप पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखें और उसके साथ जो है वो परसेंटेज का मार्क जो है वो लगा दें। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर डी की भी जो है परसेंटेज फाइंड कर ली है। अब बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के ई वाले पार्ट पे। बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ई है 3.9। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट ई है हमारे पास 3.9। 3.9 को जब बेटा हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 100 के साथ, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करके 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 39 के साथ। 9 0 0, 9 0 0, 9 1 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 1 3। ऐड कर लें। क्लियर बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब चेक करें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी। तो बेटा पॉइंट के बाद जस्ट हमारे पास 1 वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1। तो 1 वैल्यू के बाद पॉइंट डाल दें। अब देखें पॉइंट से पहले क्या वैल्यूज आ रही है। तो बेटा जो पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है ना, उसके साथ आप परसेंटेज का जो साइन है वो मार्क कर दें। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट आ रहा है ना, उसी वैल्यू पॉइंट लगा दें, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के साथ आप परसेंटेज का जो साइन है वो मार्क कर दें। अब बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का और आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो वो है 3.00। ठीक है, एफ वाला पार्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टैली कर लेते हैं 3.00 एफ वाला पार्ट। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने 3.00 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो पॉइंट के बाद देखें क्या वैल्यू आ रही है, 0 0 आ रहा है ना। तो 0 0 की पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू नहीं होती। हमने अभी यही पढ़ा ना कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना। लेकिन फिर भी आपने इसको अपने बाकी क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है। आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, यानी कि 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपने सारे क्वेश्चन में देखा है वो उस वैल्यू को 0 कर रहा है। देन बेटा 1 0 1,
1 0 0 0 हो रहा है ना मल्टीप्लाई, 1 0 0 1 0 0 1 3 3। अब 0 0 0 0 वैसी और ये 3 वैसी। अब चेक करें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी, 1 एंड 2, 2 वैल्यूज थी ना, 2 वैल्यू के बाद क्या ऐड कर दें पॉइंट। अब पॉइंट से बाद वाली वैल्यू छोड़ दें और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है उसके साथ आप परसेंटेज का जो मार्क है वो लगा दें, ठीक है सिंबल। तो ये आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर लिया है। ये हमारा जो पार्ट एफ है वो भी इजीली सॉल्व हो गया है। क्लियर बेटा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कल तक जो है उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो लाजमी देखें, अपने नोट्स कंप्लीट करें और कमेंट शेयर वगैरह ज़रूर करें। और इसी से आप जो है वो दुआ ज़रूर किया करें। क्लास आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी जो तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है, अगर तो तबीयत ठीक होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, नहीं तो थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, लेकिन वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।